में अपन एक क्वेश्चन सॉल्व किया था हाइट एंड डिस्टेंस का, और इस वीडियो में भी अपन एक क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे जो कि होगा हाइट एंड डिस्टेंस का और एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले बस वही काम है कि आपको एक कॉपी पेन लेके बैठना है। तो कुछ जैसे जैसा मैं करते जा रहा हूँ वैसे सब अपनी कॉपी पे ही उतारते जाओ समझ कर, फिर उसके बाद अपना एक बिना देखे भी उसको सॉल्व करने का प्रयास करो। ठीक है, और आपको हर तरह के क्वेश्चन को अब ऐसे ही सॉल्व करना है कैसे हाइट्स एंड डिस्टेंस के, कि क्वेश्चन को पढ़ना है, जो क्वेश्चन पे दे रखा है वो उतारते जाना है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले वही कर रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ के बोर्ड पे डायग्राम बना रहा हूँ, फिर उसका सॉल्यूशन करूँगा। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या लिखा है, एन ऑब्जर्वर इज़ 1.5 मीटर टॉल, यानी कि एक ऑब्जर्वर यानी कि एक इंसान है जो कि 1.5 मीटर का, यानी कि उसकी हाइट बता दी उस इंसान की कि 1.5 मीटर टॉल, यानी इतना 1.5 मीटर जितना बड़ा है वो। ठीक है, एन ऑब्जर्वर बना देता हूँ मैं डायग्राम, ये देखो। ठीक है, यहाँ से ना 1.5, ये 1.5 मीटर का एक ऑब्जर्वर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इज़ 28.5 मीटर अवे फ्रॉम ए टावर। ठीक है, तो ये जो ऑब्जर्वर है ये 28.5 मीटर अवे है टावर से। ठीक है, अब एक टावर है, टावर तो इस तरह बनेगा। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है ये सब ग्राउंड पर ही है ना, ये सब ग्राउंड पर ही है। इसका हटा देता हूँ, देखो ये नीचे ये टावर है, ये अपना पूरा ग्राउंड है, और ये कितना मीटर अवे है, 28.5 मीटर अवे है। ठीक है, ये ऑब्जर्वर है, ये अपना टावर है, टावर। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम हर आइज इज़ 45 डिग्री। अब देखो ये बोल रहा है आइज से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टावर की तरफ। ठीक है, तो ये जो ऑब्जर्वर है, ये जो ऑब्जर्वर दिख रहा है ना, ये ऑब्जर्वर जो है उसकी आइज से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, तो उसकी आइज से लेकर अपन एक लाइन ऑफ साइट बना देंगे उस टावर तक। ठीक है, ये अपन ने मान लो इसकी ये आइज है, ये इसका सर और आइज है। सर और आइज में तो इतना कोई डिफरेंस नहीं है, ऊपर नीचे है तो इतना चलेगा। ठीक है, तो इसकी आइज समझ लो, ये इसकी आइज है। इस आइज से अपन ने इसका लाइन ऑफ साइट बना दी, वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से बन रहा है, ये डॉटेड लाइन, ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, इस 45 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन इस 45 डिग्री बन रहा है, कर दिया अपन ने। अब पूछ रहा है व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द टावर। अब इस टावर की हाइट पूछ रहा है वो। एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री आइस से दे दिया। ठीक है, यानी आइस से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 45 डिग्री का, और जो टावर है और जो इंसान खड़ा है उसके बीच की दूरी दे दी 28.5 मीटर्स। ठीक है, जो कि अपन ने डायग्राम में कर लिया है, और उस इंसान की हाइट भी 1.5 मीटर है। अब पूछ रहा है कि टावर की हाइट क्या होगी, तो सबसे सिंपल तरीका है यार, देखो इसको, तो ये टावर की हाइट ये पूरी फाइंड आउट करनी है अपने को। इसको मान लेते हैं अपन h। ठीक है, h मान लिया है। अब आगे हाँ, तो देखो अब ये जो हाइट अपने को निकालनी है h। ठीक है, अब सीधा सा मतलब होता है। अब इसको मैं नाम दे देता हूँ। सबसे पहले ये अपना हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, इसको c, इसको d, इसको e नाम देता हूँ। ठीक है, ये तो नाम तो कैसा भी दे सकते हो, a b c d चलेगा। अब अपने को हाइट फाइंड आउट करनी है, तो आपको एक और चीज़ बताता हूँ। अपने ये टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है, तो अपने पास 1.5 मीटर का तो है ही सही। देखो अपन सीधे कर रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल मतलब इतनी हाइट जो है ये बी सी तक का डिस्टेंस तो अपने पास है ही। तो अपने को निकालना क्या है, बस ए बी, यानी ए बी की हाइट, यानी ए बी का जितना भी वो रहेगा हाइट वो पता पड़ जाएगी, और फिर नीचे जो बी सी है, नीचे बी सी को ऐड कर देंगे तो उस टावर की हाइट अपन निकाल लेंगे। तो सीधा सा फॉर्मूला आप देखो अपने हाँ, एक और चीज़, अब ये 28.5 मीटर है, तो ये भी 28.5 मीटर ही होगा। बिल्कुल सेम दिख रहा है आपको, मतलब सेम इसके जैसे, यानी जो बी ई है वही सी डी है। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 28.5 मीटर। ठीक है, क्योंकि ये साइड्स जो अपोजिट साइड्स हैं ये इक्वल ही है, आपको दिख ही रहा है। जैसे रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, तो एक तरह का रेक्टेंगल ही है, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स तो इक्वल ही होती है, तो ये वही चीज़ है। ठीक है, तो 28 मीटर। अब देखो अपने पास बेस है और ये अपने को ए बी, ये अभी अपने को केवल ए बी निकालना है, तो ए बी है और बेस है, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस है। और तो परपेंडिकुलर और बेस है, तो एक ही फॉर्मूला याद आता अपने को, टेन थीटा वाला। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा भी है, बेस भी है, परपेंडिकुलर निकालना है तो परपेंडिकुलर आ जाएगा।
ठीक है। तो बस फॉर्मूला लिखता हूँ, वी नो दैट करके tan थीटा इज इक्वल्स टू में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये पी मतलब परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर अपना यहाँ पर क्या है ए बी, और बी बेस क्या है अपने पास 28.5 मीटर। ठीक है, रुको अभी 28.5 मीटर नहीं लिखता हूँ मैं, पहले मैं लिखता हूँ बी ई, है ना, ए बी अपॉन बी ई। ठीक है, ए बी अपॉन बी। अब आगे, अब थीटा की वैल्यू कितनी है, tan 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री कर दिया अपन ने। और ए बी की वैल्यू तो अपने को निकालनी है ना, ये ए बी की वैल्यू अपने को निकालनी है। और बी ई की वैल्यू कितनी है, 28.5 मीटर, tan 45 डिग्री। अब tan 45 डिग्री क्या होता है, 1। ये जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, वैसे वैसे आपको फॉर्मूलेज याद हो जाएंगे। अब जैसे मैं भी क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व करता हूँ, तो मुझे कुछ फॉर्मूले याद हो गए और हो भी जाएंगे आपको भी। ठीक है, तो tan 45 डिग्री होगा 1। ठीक है, तो मैं 1 लिख देता हूँ। ए बी 28.5 मीटर, ऐसा कैसा ही, ये अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा और ए बी अकेला रह जाएगा, तो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 28.5 मीटर। ठीक है, तो अब देखो अपने पास जो ए बी आ गया 28.5 मीटर, और नीचे बी सी अपने पास वही है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ये एक तरह का रेक्टेंगल बन रहा है, अपोजिट साइड्स इक्वल रहेंगी, तो ये 1.5 है, तो ये भी 1.5 होगा ये बी सी। और ए बी की वैल्यू निकल आई है, तो हाइट ऑफ द टावर क्या है, ए सी इक्वल टू, है ना। अब मैं किधर, इधर सॉल्व करूँगा, इधर साइड। ठीक है, इसको इधर कर देता हूँ। तो हाइट ऑफ द टावर h इज इक्वल्स टू क्या है, ए बी प्लस बी सी, है ना। और ए बी की वैल्यू कितनी आ गई है, 28.5 मीटर, और बी सी अपने पास कितना है, 1.5। ये एक तरह का रेक्टेंगल है, बी सी डी ई, तो अपोजिट रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल रहती हैं। तो इस तरह से वो अगर इतने साइड इसकी इतनी है, यानी 1.5 मीटर डी ई है, तो वही बी सी की हो जाएगी 1.5 मीटर। इसी तरह से सी डी की 28.5 मीटर है, तो बी ई की 28.5 मीटर हो जाएगी। ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे उधर, तो ये हाइट ऑफ द टावर निकल के आ जाएगी 28.5 प्लस 1.5, 30 मीटर्स। ठीक है, तो ये हाइट ऑफ द टावर, ये आपका आंसर हो जाएगा, इसको आंसर लिख सकते हो। और ये एच में पूरा फिर क्वेश्चन का लाइन लिख देना, द हाइट ऑफ द आंसर में, द हाइट ऑफ द टावर इज़ 30 मीटर। ठीक है, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन एंड हो गया है। ये क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का रहेगा वो मैं मेंशन कर दूंगा वीडियो के टाइटल में और डिस्क्रिप्शन में भी, और क्वेश्चंस को भी लिख दूंगा। और कुछ डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना, और नहीं आए तो भी पूछना, कुछ फीडबैक देना। ठीक है, और इसी के साथ इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ।